अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साउथ एशिया टेलीविज़न। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। साउथ एशिया टीवी हमने एक नया चैनल शुरू किया जिसमें हम साउथ एशिया के जितने ममालिक हैं उनके मुख्तलिफ एनालिस्ट और जर्नलिस्ट को ला के हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते हैं कि वो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर क्या कहते हैं। कल यहाँ पे आपने सुना जून अली ख़ान के नैरेटिव सुना। वो चाइना में हैं, चाइना को और चाइना के ऑफिशियल मीडिया को वो रिप्रेजेंट करती हैं क्योंकि वहाँ वो शो भी करती हैं और उनके थिंक टैंक्स का भी हिस्सा है। तो उन्होंने बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इंडिया से हमें कोई थ्रेट नहीं है, चाइना उसको एज अ थ्रेट परसीव ही नहीं करता, उसने जो करना था वो कर लिया। यानी चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पे कब्ज़ा करना था, वो उसने कर लिया। उसके अलावा अब जो करना है वो इंडिया को करना है, लेकिन हम समझते हैं कि वो कुछ नहीं करेगा। एनीवे ये सिचुएशन टेंस हो रही है, रोज़ बरोज़ टेंस हो रही है, और जब हम हमसाए में सिचुएशन टेंस हो तो फिर हर एक को उसकी फ़िक्र लग जाती है। मैंने आज दावत दी है पंकज श्रीवास्तव को, हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं और बहुत साल ये चाइना में रहे हैं, तो ये चाइनीज़ मेंटालिटी को, चाइनीज़ मीडिया को, उनकी साइकी को अच्छी तरह समझते भी हैं और इंडियन हैं, तो इंडिया का मौक़िफ़ भी ये हमें अच्छी तरह दे सकते हैं। पंकज, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड इवनिंग एंड नमस्कार। नमस्कार। ये मुझे बताइएगा कि लेटेस्ट सिचुएशन क्या है इस वक्त लद्दाख पे? लेटेस्ट तो जनाब जैसे आज सुबह न्यूज़ भी आई थी, अखबारों की जो सुर्खियां वो भी बनी थी कि वहां पर जो गलवान इलाका है पेंगोंग लेक के पास, वहां पर चीनियों ने क्या किया कि वो पंजाबी गाने बजाने लग गए। हम्म। हम्म। उससे उनका जो आपको सुन्जू के बारे में शायद पिछली बार मैंने बताया था कि 544 ईसा पूर्व बीसी में ये हुए थे। तो वो बोलते हैं भाई दुश्मन को पहले बांट दो, आपस में अच्छे से बांट दो और फिर लड़ो। और तो उसी तरह वही स्ट्रेटजी थी जिसका हिस्सा था, लेकिन सिखों को ये चीज़ पसंद नहीं आई और ऐसी स्ट्रेटजी ये पहले भी अपना चुके हैं। 1962 में जब हमारे कुछ प्रिजनर्स थे, प्रिजनर ऑफ वॉर, उसमें जो गोरखा बटालियन के नेपाली लोग थे, उन्हें ये इंडियन सोल्जर्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छा खाना दिया करते थे और बोलते थे चीनी नेपाली भाई-भाई हैं, हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन गोरखों ने मना कर दिया था इस बात को और वो नाराज़ भी थे इस बात से। तो ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है और चीन वैसे एक लगातार बात तो आगे बढ़ बताएं कि जब वो पंजाबी गाने चलते हैं तो कोई भंगड़ा वंगड़ा डालता है इंडियन फौज के बॉर्डर पे कि अपना चुप ही नहीं, नहीं। रहते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आर्मी एक्चुअली आप जानते हैं, चाहे हमारी आर्मी हो, आपकी आर्मी हो या चाइनीज़ आर्मी हो, ये बड़े डिसिप्लिन्ड लोग हैं। ये डिसिप्लिन तोड़ करके डांस-वांस नहीं करते क्योंकि बड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं ये। इसके तो ऐसा पीछे कुछ नहीं साइकी होता। क्या है पंजाबी गाने चलाने के पीछे? जनाब वो जानते हैं, देखिए सिख जो है ना, सिख एक अलग तरह से अटायर उनका जो है ना, अपीयरेंस वो एक बहुत अलग सा है। वो दाढ़ी रखेंगे, मूंछें रखेंगे, पगड़ लगाएँगे ना, साफा बांधेंगे। तो वो एक अलग चीज़ से वो दिखते हैं और चीनियों का आपने वो देखा होगा, उनके मूंछ वगैरह होती ही नहीं है। मतलब मैंने भी कई चीनियों को देखा है, शायद ही किसी चीनी को दाढ़ी मूंछ बनाते देखा होगा। बिना रेज़र के ही ज़िंदगी निकल जाती है उनकी। तो उनके लिए ये चीज़ अजीब होती है। जैसे हमारे लिए हम जब पहली बार देखते छोटी आँख वाले, चपटी नाक वाले लोगों को तो हमें अजीब-सा लगता है। या हम अफ्रीकन लोगों को देखते हैं तो हमें बहुत अलग-सा लगता है, ये कैसे लोग? जब पहली बार हम देखते हैं। तो उसी तरह से और चीन की सोसाइटी आप जानती हैं बड़ी एन्क्लोज़्ड सोसाइटी थी। ये तो पिछले 20 सालों में उन्होंने जब ओपन किया है चीन को, तब जा कर के बहुत सारे लोग वहाँ पर आने-जाने लगे हैं। तो उस लिहाज से उन्हें ये जो हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोग हैं, उसमें सबसे अलग जो है वो सिख दिखते हैं। और फिर उन्होंने कुछ रिसर्च वगैरह भी किया था सिखों पर कि भाई पंजाबी लोग बड़े मेहनती हैं, बिज़नेस में बहुत आगे हैं ये लोग और इनकी कुछ हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ी है उन लोगों ने। तो उस लिहाज से और ये उसी लिहाज से इन लोगों ने वो गाना वगैरह बनाया था। मतलब गाना हमारे यहाँ से वो लेकर के इंटरनेट से और फिर वो बजाने शुरू कर दिए थे। अच्छा, ये आप मुझे बताइएगा कि इन द नियर फ्यूचर ये टेंशन कितनी एस्केलेट हो सकती है? जनाब हमारे यहाँ जो खबरें चल रही हैं, मैं उसी के बेसिस पर आपको बता सकता हूँ कि अभी क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। यहाँ दरअसल ये है कि अभी दोनों तरफ, जैसे आज अभी कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि गलवान वैली में दोनों तरफ की जो फ़ौजें हैं, उन्होंने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। और अब कुछ भी हो सकता है, सर्दियों के आने तक कुछ बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा वो बोल रहा है, हमारे यहाँ का मीडिया ये बोल रहा है। और सर्दियों आपकी में कितनी क्यों 1,10,000 फोर्स आ गई है, ये आपने मुझे बताया था सुबह को? नहीं, मैंने 1,10,000 नहीं, अभी तक तो पहले हमें ये पता था अजय 3 सॉरी, आई बटालियन। आई एम कंफ्यूजिंग यू, ये मुझे रोहित शर्मा जी ने बताया था, सॉरी। जी, पहले 3 बटालियन गई थी और 3 बटालियन उनकी भी थी वहाँ पर, तो फिर यहाँ से कुछ फोर्सेज़ और बढ़ाई गई हैं, कुछ तोपें वगैरह भेजी गई हैं, वहाँ से उनके टैंक्स वगैरह भी आ गए हैं।
और अभी दरअसल क्या है कि फिंगर 8 से वो लोग फिंगर 4 की तरफ बढ़ रहे थे ना, फिर फिंगर 4 से और आगे बढ़ रहे थे ये लोग। तो उस समय क्या हुआ कि इंडियंस ने अभी जो कुछ हफ्ते पहले कुछ दिनों पहले की बात है, जब रात को इंडियंस ने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप इन पर कब्जा कर लिया। तो वहां से वो हम फिंगर 4 पर सीधी नजर बना सकते हैं, वो ऊंचाई वाले इलाके हैं। फिर वो जो उनके पीछे दो बड़े बेस है, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी उनका, कुछ अलग सा नाम है उनका। तो वो उन दोनों बेसेस पर भी, जो मेजर बेस है इनके, वहां पर भी इंडियन सोल्जर्स जो है नजर बनाए रख सकते हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा सा हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, और चाइनीज ने नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर का। आप कोई ये वेदर तो नहीं है आपके लिए कंफर्ट जोन ना, वो तो और एक नहीं, महीना जी, लगेगा जी, तो अभी आपको बड़े अभी मैं प्रॉब्लम इसके होगा। जो जी, जी, मैं इसके ऊपर अभी आने वाला था। देखिए चाइनीज सोल्जर्स जो हैं, वो सर्दियों में लड़ने में माहिर हैं, ये बात तय है। हम लोग ट्रॉपिकल ज़ोन के लोग हैं, तो हमारे लिए सर्दियाँ बहुत ही दुश्वार होती हैं, कठिन परिस्थिति आ जाती है उसमें। लेकिन हमारी जो स्पेशल फोर्स है, जिसमें बहुत सारे लोग तिब्बती ओरिजिन के लोग हैं, तो वो जो स्पेशल फोर्स बनाई गई है, करीब 5,000 से ज़्यादा के लोग होंगे उसमें। तो वो इस काम में माहिर हैं, वो लोग, उन्हें ट्रेनिंग दी गई है पहाड़ियों पर लड़ाई करने के लिए, कमांडो ट्रेनिंग वगैरह दी गई है। तो तो 5,000 तो काफ़ी नहीं है ना पंकज जी, चाइना के जी, जी। सामने। सर काफ़ी नहीं है, लेकिन अब देखिए उन लोगों ने जब अचानक हमला किया था 14 जून की रात को, तो उन्होंने हमारे 20 मारे थे। एक अमेरिकन साइट की खबर के अनुसार हमने उनके 60 मारे थे। हम 40 या 45 बोल रहे थे हमारे मीडिया में, लेकिन अमेरिकन कुछ एजेंसीज़ ने रिवील किया कि नहीं साहब, 60 मारे गए थे उनके। और हमने तो मतलब उन्हें बड़े बाकायदा बड़ी इज़्ज़त के साथ उनका दाह संस्कार जो लास्ट राइट से किया। उन्होंने तो पहले डिक्लेयर ही नहीं किया कि कितने लोग मारे गए। तो इस बात को लेके उनके सोसाइटी में काफ़ी वो था, अप्रोच था एक। लेकिन आम चीनी जो है, जो मैंने वहाँ रहते हुए देखा है, ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि ये बॉर्डर पर टेंशन क्या हो रही है। ये बात मैंने वहाँ रह के महसूस की है। लेकिन वो आम इंडियन जो है इज़ वेरी कंसर्न के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। जी, क्योंकि 62 का हम वो देख चुके हैं, और 62 में जो हमारी शिकस्त हुई थी, उससे बहुत बड़ा सबक लिया है हमने। क्योंकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर उस समय थे, वीके कृष्ण मेनन, वो उन्होंने कुछ, मैं आपको टेक्स्ट वगैरह भी भेजूँगा, तो उन्होंने एक्टिव रोल प्ले नहीं किया उसमें, और बहुत सारे जो नेहरू जी को जो एडवाइस देने वाले लोग थे, उन्होंने बड़ी अहमकाना हरकत की। तो इस वजह से हम वो जंग हारे, वरना उस समय भी हमारी कंडीशन इस इतनी नेहरू जी खराब ने नहीं तो थी। दिल पे लगा लिया, बेचारे चले गए ऊपर। जी। तो ये तो उनकी जैसा कि हम सब जानते हैं इस बात को, और बहुत सारे लोग हम मीडिया में भी, और जो लोग उस समय की हिस्ट्री अच्छे से जानते हैं, वो बोलते हैं भाई गलती पूरी नेहरू की थी। अच्छा, जो हमारे सीनियर, आप मुझे ये बताइएगा कि कितनी देर तक आप इतनी हाई एस्केलेशन बर्दाश्त कर सकते हैं एक पोस्ट कोविड इकोनॉमी में, जो वैसी श्रिंकिंग इकोनॉमी है कि उसमें 100 करोड़ रोज का खर्च हो रहा हो। हाउ मेनी डेज कैन यू डू दैट। साहब इसका अंदाज़ा मुझे ऑनेस्टली नहीं है। मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कितना। लेकिन जब हमारे जो कंबाइंड डिफेंस स्टाफ के हेड जो हैं, जनरल बिपिन रावत, वो बोल रहे हैं कि हम चीन को पूरी अच्छी तरह झेल सकते हैं, सबक सिखा सकते हैं, तो हमें उनकी बात पर यकीन करना चाहिए। और हमारे जो वैल्योर है, जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनके वैल्योर पर, उनके टैलेंट पर, आप मतलब मैं तो शक नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं दुनिया में जौन सी मर्जी सेना हो, आर्मी हो, मैं उनके सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, जौन सी मर्जी हो, ठीक है ना। और इसलिए मैं सोल्जर्स के मतलब तो बात नहीं करूँगा, लेकिन एक रिटायर्ड सोल्जर के मतलब ज़रूर बात करूँगा। वो आपके जनरल बख्शी बार बार कह रहे हैं कि हम वेट क्यों कर रहे हैं, अटैक कर देना चाहिए। तो उनको जी, प्लीज़ एक हेलमेट दें, एक कोई होंडा मोटरसाइकिल दें, CD-70, उनके जाओ पे जी। लद्दाख, तुम तो जाओ नज़रा लड़ने। क्या अपना लड़ाई का शौक है सारों को ये। लड़ाई का शौक किसी को नहीं होता जनाब, सीधी बात बताऊँ आपको, क्योंकि जो क्या बोले उसे, वॉर का जो आउटकम होता है, वो दोनों के लिए ही, जो हार जाता है वो तो मर जाता है, और जो जीता होता है वो भी हारे जैसा होता है। शायद मैं समझा पा रहा हूँ आपकी नहीं, बात आप को। सही बात कर रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं इस बात पे कि वॉर विल नेवर बी अ सोल्यूशन टू एनीथिंग। जी, लेकिन जनाब इसमें एक चीज़ ये भी है, आप ये देखें कि चीन जो है हमेशा आगे-आगे बढ़ता जा रहा है। पहले वो पेंगोंग त्सो लेक जो है, उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे पास होता था, फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते गए। कितना आगे बढ़ेंगे ये? और 62 के बाद तो इन्होंने पूरा अक्साई चीन का इलाका ले लिया हमसे। तो अगर हम दबते रहेंगे, देखिए हिस्ट्री हमेशा जो विक्ट्री जिसकी विक्ट्री होती है, जो विजेता होता है,
उसकी कलम से लिखी जाती है। देयर नो हम डाउट, आज तक जो देयर नो डाउट, नहीं जो लेकिन क्या आप विजेता बनने के लिए तैयार हैं? आप लोग, क्या इतना दम है? अब जी, अटैक दम की होएगा? जी, जी बिल्कुल, अगर अटैक हुआ, तो पूरी तरह रिवर्ट बैक किया जाएगा उसे। वो तो नहीं करेंगे इतना अटैक। भरोसा हमें अपने आर्मी मेरी कल चाइना में बात हो रही थी, वो तो मुझे कह रहे थे कि हमने 38,000 किलोमीटर जो है उस पर कब्जा कर लिया, हमें क्या जरूरत है अटैक करने की? जिनके लैंड पे कब्जा किया वो शुरू करें। अगर ज़रूरत नहीं है उन्हें, तो फिर क्यों बार-बार आगे बढ़ रहा है? फिंगर 8 से फिंगर 4 नहीं, तक वो क्यों तो आ गए बढ़ते वो? जा रहे हैं, आप रजिस्ट ही नहीं हाँ, कर रहे। वो बढ़ एक्चुअली उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आप एक आम हिंदुस्तानी से बात करेंगे इस बारे में, तो बोलेगा हमें चीनियों पर एतबार बिल्कुल नहीं है। वो सीधी बात ये बोलेगा और मैंने खुद ने वहाँ काम करते हुए देखा एक चीज़, कि उनके यहाँ कंसीलमेंट की पॉलिसी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कंसील छोटी-छोटी बातों में जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर मैं आपसे कोई बात करूँ मान लीजिए आम कुछ बात हो रही है, मौसम की बात है या फिर हमारे घर परिवार की बात है, इसमें हम कुछ नहीं छुपाते। जब हमारे दोस्त होते हैं कुछ, उनसे हम खुल के बात करते हैं। लेकिन ये चीनी लोग उसमें भी छुपाते हैं। मसलन मैं आपको छोटा-सा बात बताता हूँ। हमारे एक साथी थे, जिनका ट्रांसफ़र 10 महीनों के 10 महीने नहीं बल्कि फाइनली उनका ट्रांसफ़र यहाँ हो गया था इंडिया में। तो हमने पूछा उनसे कि वेइतुंग भाई सुना आप भारत जा रहे हैं? तो उन्होंने पलट के बोला, "अच्छा, आप भारत जा रहे हैं? मैंने सुना आप भारत जा रहे हैं।" इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं। जनाब इसमें कोई बात नहीं छुपाने वाली और दूसरी बात आपको बताता हूँ। मैं वहाँ सरकारी इरादे चाइना रेडियो इंटरनेशनल में काम करता था, जो कि जैसे ऑल इंडिया रेडियो है हमारा सरकारी इदारा है, वैसे ही वहाँ का उनका सरकारी इदारा वो है। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि जैसे हम 3-4 इंडियंस थे वहाँ पर। अगर मेरी चीनी बॉस ने मुझसे कोई बात कही कि भाई फलाँ जगह आपको टूर पर जाना है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि हमारे जो दूसरे साथी होंगे, उनके लिए बोला जाएगा उन्हें मत बताइएगा। ठीक है जी, नहीं बताएँगे। तो इसका अगर मतलब हमारे ये हुआ, इसका मतलब ये जी, हुआ पंकज जी कि चाइनीज़ जो हैं उनके जो फाइनल प्लान्स हैं उनका तो अभी किसी को नहीं पता। इसका किसी को नहीं मतलब पता है जी। उन्होंने और लैंड आपका ले लेना अभी आके। लैंड ले तो अब नहीं पाएँगे, क्योंकि देखिए, अब कांग्रेस की सरकार नहीं है और ये नेहरू जी नहीं है, ना ही 1962 का इंडिया है। इस समय मिस्टर मोदी हैं और ये मोदी जी जो हैं, ये 1 इंच ज़मीन जाने नहीं देंगे। इस बात का मतलब 38,000 किलोमीटर चली गई है। वो 1962 में लिया नहीं था नहीं, इन्होंने। अभी गई है। नहीं, नहीं, अभी नहीं गई है, अभी नहीं गई है, अभी नहीं गई। ये 1962 में गई है। वो जितने 38,000 किलोमीटर बहुत बड़ा इलाका होता है जनाब, स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा इलाका होता है। ये अगर आज ले लेंगे तो आज मतलब जो पार्लियामेंट है उसमें हंगामा मच जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। तब आपको लगता है कि कुछ होना है कि ये स्टेटस को रहेगा? जनाब देखिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर आप देखिए चीन के अंदरूनी हालात देखें, कोविड की वजह से उनका पूरा इकोनॉमी जो है ठप है। उनके 3.2% वो दिखा वो तो रहे हैं ऐसा, पूरी लेकिन दुनिया का उतना सही खत्म है है। नहीं, पूरी दुनिया हम तो -25 पर आ गए जनाब। हाँ। हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। जो लॉकडाउन हमने 68 दिनों का किया, हम खत्म हो गए। लेकिन अभी जो कुछ ट्रेंड दिख रहे हैं, 52,000 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, हिंदुस्तान टाइम्स की फिर और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ देखा। और जितने भी अब ये खबर अगर सरकार ने छुपाया हो तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज़ डेमोक्रेसीज़ में आप जानते हैं छुपाते नहीं हैं। तो नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं, काम शुरू हो रहा है और जो चाइनीज प्रोडक्शन पर इंपोर्ट्स पर बैन लगा है, उसके बाद जो हमारी लोकल कंपनीज थी, जो मिड एंड स्मॉल स्केल और माइक्रो वो स्केल की सामने आ इंडस्ट्रीज रही थी, हैं। उनके आउटपुट में थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है और फेयर इसका इनफ। असर हमारे शेयर मार्केट पर भी दिख रहा है। आप चेक कर सकते हैं उस चीज को। राइट। हाँ, दूसरी बात, शी जिनपिंग साहब उससे नाराज हैं कि भैया हमारे अंदर वो काफी अप्रोर सा है। और चीनी लोग जब भी अगर कुछ अंदर से करते हैं, अंदर भी उनके कुछ उथल-पुथल होगी तो बाहर से एकदम शांत दिखते हैं। हमारी तरह से नहीं कि एहतजाज कर लिए, प्लैकार्ड लेके सड़क पर निकल आए और जिंदाबाद, मुर्दाबाद नारे, वो सब होता ही नहीं वहाँ पर। सीपीसी में भी 2 फाड़ हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में 2 फाड़ हो गए। शी जिनपिंग ने आने के बाद ही अपने विरोधी खेमे को खत्म करने के लिए करप्शन के नाम पर अरेस्ट और जेल-वेल भेजना शुरू कर दिया था। और विरोधी खेमा जो है इनका, वो इस बात से नाराज़ है कि जब से शी जिनपिंग आए तब से दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। कोरोना उसकी सबसे बड़ी वजह है। जर्मनी ने तो 1 ट्रिलियन समथिंग यूरो का क्वेश्चन, मुआवजे का मेरा क्वेश्चन रसीद वही भेजी है, है। डू यू जी, सी अ मैं वॉर जी, बिटवीन इंडिया एंड जी। चाइना? मैं उसी पर आ रहा हूँ अभी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए अंदरूनी कलह को शांत करने के लिए शी जिनपिंग जो है एक बड़ा कदम उठाएँगे, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने ब्लैक हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप पर कब्ज़ा कर लिया, तो उससे वो बौखला गए हैं। ये जो हमारे मीडिया में खबर चल रही, जो लेकिन हमें खबर मिल चाइनीज रही उसके मीडिया तो बाद रिपोर्ट ही नहीं करेगा, तो फर्क क्या पड़ेगा? सर चाइनीज़ मीडिया रिपोर्ट ना करे, उनका वो ग्लोबल टाइम्स है, वो ग्लोबल टाइम्स हमेशा उनके मतलब की खबरें दिखाता रहता है।
वो सरकार का जो सीपीसी है उसकी बातें बोलता रहता है। और जो बोल रहे हैं आपकी सर्दियों में हमें ऐसी आशंका है, ऐसा हमारा एंटिसिपेशन है कि जब सर्दियाँ शुरू होंगी, जब बर्फ वगैरह जम जाएगी इंटरव्यू वहाँ पर, तब चाइनीज़ आर्मी अटैक कर सकती है और उसके लिए हमारी सेना पूरी तरह, हमारी फौज पूरी तरह तैयार है। पंकज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप सुन रहे थे पंकज श्रीवास्तव की गुफ्तगू। साउथ एशिया टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। हम यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के जो जर्नलिस्ट हैं और ओपिनियन मेकर्स हैं उनको हम बार बार दावत देंगे कि वो आएँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। अंटिल नेक्स्ट टाइम।